देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश की संभागीय बैठक श्रम शिविर इंदौर में संपन्न हुई। प्रदेश भर में आयोजित की जा रही संभागीय बैठकों के क्रम में उज्जैन संभाग के बाद इंदौर में दूसरी बैठक की गई। सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनूप शुक्ला एवं प्रदेश प्रवक्ता पंडित दीपक शुक्ला ने बताया कि जेल रोड श्रम शिविर स्थित सभागृह में बैठक का शुभारंभ परशुराम ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विष्णु राजौरिया, सेना के संरक्षक श्री अनूप वाजपेयी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित श्री योगेंद्र महंत, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी, श्री नर्मदा शंकर भार्गव, श्री प्रेम गुरु, श्री जितेंद्र त्रिपाठी के आतिथ्य में प्रातः 11 बजे किया गया। इस बैठक में इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के प्रदेश प्रतिनिधि एवं जिला अध्यक्ष आशीष चतुर्वेदी, अनिल शर्मा, सुनील तिवारी, आशुतोष दुबे, प्रदीप द्विवेदी शामिल हुए। बैठक में परशुराम सेना के संगठन, सेवा कार्य, आंदोलन एवं आगामी आयोजनों से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही 20 जुलाई को जाना पाओ यात्रा आयोजन पर चर्चा हुई एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया को EWS सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल बनाने, पुजारियों के वेतनमान बढ़ाने एवं अन्य विषयों को लेकर 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में संभागीय प्रतिनिधियों के साथ ही सेना के संस्थापक पंडित गौतम तिवारी, प्रेम बागोरा, प्रकाश वाजपेयी, अनिल तिवारी सहित प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के प्रारंभ में स्वल्पाहार एवं समापन पर सहभोज भी आयोजित था। बैठक की मेजबानी परशुराम सेना इंदौर महानगर के पदाधिकारियों ने की। सेना के दीपक शर्मा, पप्पी शर्मा, श्रीमती प्रवीणा पंकज अग्निहोत्री, मोनेश जोशी, नमन दुबे, विजेंद्र दीक्षित, संतोष तिवारी, प्रबोध महोदय, धीरज मैथिल सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को संपादित किया। ये यहाँ पर संगठन के माध्यम से हुई है, क्या कहना चाहिए? आज परशुराम सेना की संभागीय बैठक, जो कि दूसरी बैठक है, पहली बैठक उज्जैन में हुई थी विगत रविवार को, और प्रत्येक रविवार को पूरे संभागों में होगी, और आज इंदौर का दिन है। तो ब्राह्मणों में जो समस्याएं उनके जीवन में आ रही हैं, विशेष रूप से जो निर्धन वर्ग के ब्राह्मण हैं और जो केवल पूजा पाठ कर्मकांड करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके पास और कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है, ऐसे निर्धन ब्राह्मणों की चिंता है। दूसरी बात, हमारे जो मानक हैं भगवान परशुराम, जाना पाओ में उनकी जन्मस्थली है, उसके विकास के संबंध में सरकार ने बहुत कार्य किया है और उस पर और चिंतन करना है कि वहाँ पर ब्राह्मणों के वैदिक पठन पाठन की क्या व्यवस्था है, इसके संबंध में भी इसमें चर्चा है। और विगत बैठक में जाना पाओ के यात्रा के संबंध में सुरेंद्र जी ने विषय उठाया है। तो सारे मध्य प्रदेश से, प्रत्येक संभाग से, प्रत्येक जिले से प्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस विषय पर चिंतन करेंगे। साथ ही परशुराम कल्याण बोर्ड, जो कि विगत पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी ने गठन किया था, उसके संबंध में भी चर्चा होगी। और इन सब विषयों को लेकर आज हम इंदौर संभाग की बैठक में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अनारक्षित वर्ग को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है कि उसको भी स्पष्ट होना। देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है कि इसका निर्धारण तो संसद के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी हम ये मांग यहाँ पर उठा रहे हैं और सभी सामान्य वर्ग की जातियाँ उठा रही हैं कि जो सीट सामान्य के लिए आरक्षित है, उस पर सामान्य को ही स्थान प्रदान करना चाहिए। और ये संवैधानिक भी है, क्योंकि राइट फॉर इक्वलिटी, संविधान में राइट फॉर इक्वलिटी जो धारा है उसके अंतर्गत आती है। एक विषय और आया है कि हाई कोर्ट में अजाक्स ने एक याचिका लगाई थी कि जो सरकार द्वारा संधारित देव स्थान हैं, उनमें SC ST वर्ग के पुजारी क्यों नहीं। तो इस पर भी चर्चा होगी और
इस पर भी हमने बहुत सारे विद्वानों से संपर्क किया है, बातचीत की है। तो ये भी राइट फॉर इक्वलिटी में आता है, क्योंकि जो कार्य पौराणिक काल से, प्राचीन काल से निर्धारित हैं, वर्ण व्यवस्था से चले आ रहे हैं, और उनमें ब्राह्मणों को पूजन के योग्य बनाकर, उनको शिक्षा दीक्षा देकर और फिर पूजा के योग्य बनाते हैं, तब वो देवताओं की अर्चना करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को पूजा अर्चना करने का अधिकार प्राप्त है और प्राचीन काल से है। तो भगवत गीता में तक उसका उल्लेख है, सारे शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है। तो क्या संविधान में उनको स्थान प्राप्त नहीं होगा? जो उनका कार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कार्य हैं, उन कार्यों को वो करे, इसमें कोई दोष नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन पूजा का कार्य ब्राह्मणों का कार्य है, उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष भी आज जो ये आयोजन हो रहा है परशुराम सेना का, क्या कहना चाहेंगे? परशुराम सेना मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक मध्य प्रदेश के संभागों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और 33 जिलों में संगठन बन चुका है और अन्य जिलों में भी संगठन का गठन किया जाएगा। और हमारे आदरणीय विष्णु राजौरे जी, जो परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में, आदरणीय हमारे वरिष्ठ सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, उनकी उपस्थिति में, और अनूप शुक्ला जी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आयोजन किए जा रहे हैं। और आने वाली 20 जुलाई को भगवान परशुराम जन्मस्थली जानापाव पर हम सब अपने अपने क्षेत्रों से आएंगे और वहाँ पर एकत्रित होकर भगवान परशुराम जी के यहाँ पर चरणों में बैठकर पूरा ब्राह्मण वर्ग जो प्रदेश का है, वो अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए बैठकर वहाँ पर मंथन करेगा और वो जो मंथन में से जो बात आएगी उसे प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। आज जो ये परशुराम सेना की संभागीय बैठक है, आप उपस्थित है, क्या संदेश है? सबसे हमारे परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय राजौरिया जी की उपस्थिति में हमारे परशुराम सेना के प्रदेश के अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी, योगेंद्र बहन जी और पूरे संभाग से आज परशुराम सेना के पदाधिकारी उपस्थित हैं। 10 संभागों में हम बैठक करने जा रहे हैं और आगामी 20 जुलाई को भगवान परशुराम की जो जन्मस्थली है जानापाव, वहाँ पर बैठ करके हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से, जो ब्राह्मणों के कल्याण, उनके उत्थान और जो ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और जो अधिकार उनको मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं, उन सब बातों को लेकर के हम चिंतन करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व होगा और संपूर्ण प्रदेश से यह यात्रा आएगी और वहां पर प्रादेशिक सम्मेलन के रूप में हम बैठ करके ब्राह्मणों का कल्याण, उत्थान और उनकी हो रही राजनीतिक सामाजिक उपेक्षा के संबंध में विचार करेंगे। समाज जो संभागीय बैठक है, इसको लेकर के हमने तय किया, मैं प्रेम गुरु, कार्यकारी अध्यक्ष परशुराम सेना मध्य प्रदेश, मैं भोपाल से हूँ। हमने ये तय किया है कि 1.5 साल हमारे इस संगठन को हो गया गठन हुए, हम पूरे 55 जिलों में, संगठन के हिसाब से जो 55 जिले हैं उसमें सारे जिलाध्यक्ष घोषित करेंगे। अभी तक हम 35 जिलों में घोषित कर चुके हैं और हर संभाग की हर रविवार को एक के बाद एक, जैसे पिछले रविवार उज्जैन संभाग की बैठक थी, इस रविवार पे आपने देखा इंदौर में हम लोग हैं, अगले रविवार हम नर्मदापुरम जाएंगे, सागर जाएंगे, शहडोल जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, चंबल जाएंगे, रीवा जाएंगे। ऐसे पूरे 10 संभाग को 10 हफ्ते में पूरा करेंगे। और उसके पश्चात जानापाव की जो यात्रा है, जानापाव की यात्रा में सब लोग सम्मिलित होंगे, वहाँ चिंतन और मंथन करेंगे। समाज में जो गरीबी है, वो गरीब ब्राह्मण है, गरीबी कहीं भी हो सकती, किसी भी समाज में आ सकती है, तो गरीब ब्राह्मणों का उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके लिए आरक्षण, और जिनको आरक्षण मिल चुका है अब उनको इससे मुख्य धारा में आ गए, अब उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। आगे बैठक आज दूसरी बैठक यहाँ पर हो रही है। पूर्व बैठक उज्जैन में हुई, जहाँ 20 जुलाई जानापाव चलने का हमें आदेश प्राप्त हुआ है और 31 से 32 जिलों में अभी हमारा गठन है और हर संभाग में जितने भी जिले आ रहे हैं उन जिले के लोगों को हम लोगों द्वारा वहाँ बुलाया जा रहा है। और आने वाले समय में परशुराम सेना जो है 55 जिलों के अंदर काम करते हुए 247 तहसीलों में काम करते हुए ग्राम लेवल तक जाएगी और सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो ब्राह्मण समाज की
सारी लोगों को बताई जाएगी। बाकी बातें आपको मेरे वरिष्ठों परशुराम ने। बोर्ड के जो अध्यक्ष आज उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांगे रखी गई? परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु राजौरिया जी आज हमारे बीच में, ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और उनके समक्ष हम लोग हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की, प्रदेश तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।